वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 22 स्लिप का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो कि बी है जावा में। राइट ए जावा प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हम लोग को टू क्रिएट ए फाइल, सेकंड ऑप्शन दिया है टू रीनेम ए फाइल, थर्ड ऑप्शन है टू डिलीट ए फाइल और फोर्थ ऑप्शन है टू डिस्प्ले पाथ ऑफ ए फाइल। ठीक है, ये हम लोग को मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम ही है एक तरीके से, तो ये हम लोग को बनाना है। आप लोग को कोड एडिटर ओपन कर लेना है और कोड एडिटर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है import java.io.star। अगर आप लोग बफर्ड रीडर वगैरह कुछ यूज़ कर रहे हैं तो, और अगर आप लोग स्कैनर यूज़ करोगे तो यहाँ पे import java.util.star यूज़ कर लेना है। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से यूज़ कर लेना। उसके बाद क्लास का नाम आपको वही देना है जो आप लोग सेव करोगे। तो यहाँ पे 22B नाम से यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा मेन फंक्शन, तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम लोग का जो है स्ट्रिंग आ जाएगा, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का बॉयलर प्लेट कोड रेडी हो चुका है। अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्कैनर का, तो यहाँ पे स्कैनर SC नाम से मैं बना लेता हूँ इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। तो यहाँ पे हम लोग का न्यू स्कैनर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट इन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है कंसोल से लेने वाले हैं, इसके लिए ये चीज़ आ चुका है। अभी हम लोग आउटपुट देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, या फिर आप लोग प्रिंट एलन कर सकते हो। और ये आउटपुट बेसिकली आप लोग का जो मेन्यू है वो रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग जो है मेन्यू को दे देते हैं। तो 1 जो मेन्यू रहेगा वहाँ पे लिखते हैं क्रिएट फाइल। तो यहाँ पे मैं क्रिएट फाइल, तो बेसिकली यही चीज़ है, आप लोग क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ क्वेश्चन से ही उठा लेते हैं क्रिएट ए फाइल। तो यहाँ पे रीनेम ए फाइल कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट ए फाइल है, रीनेम ए फाइल, तो आर को मैं यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ हो गया है। अभी ऑप्शन नंबर 3 बनाते हैं, 3 डॉट, और तीसरा ऑप्शन क्या बोला गया है हम लोग को, टू डिलीट ए फाइल। तो यहाँ पे मैं टू डिलीट ए फाइल कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से कॉपी किया मैंने, टू डिलीट ए फाइल /n, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन रहेगा हमारा। फोर्थ ऑप्शन बोला गया है टू डिस्प्ले द पाथ ऑफ ए फाइल। तो यहाँ पे कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो है 4 के 4 ऑप्शन हो गया। आप लोग एग्जिट ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग यूज़र को एक और मैसेज देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंटर ए फाइल नेम। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे फाइल नेम को यहाँ से यूज़र को पहले तो मैसेज दे के ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है फाइल नेम को यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग str वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे sc डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे आप लोग चाहो तो लाइन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट लाइन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है फाइल का ऑपरेशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइल, और यहाँ पे फाइल नेम ही बना देता हूँ मैं, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू फाइल। ओके, तो यहाँ पे न्यू फाइल हो गया। और इसके अंदर हम लोग किसको रखेंगे, तो बेसिकली str के अंदर जो चीज़ आएगा वही हमारा फाइल है। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग ये चीज़ रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, या फिर आप लोग प्रिंट एलन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन देना रहेगा कि यूज़र जो है कौन सा ऑप्शन चूज़ करेगा। तो यहाँ पे चूज़ योर ऑप्शन, तो यहाँ पे चूज़ योर ऑप्शन करके यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से मैसेज दे सकते हैं। उसके बाद इस मैसेज को यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। तो नम के अंदर या फिर ch के अंदर आप लोग यहाँ पे ये चॉइस है, तो यहाँ पे ch ही लिख देता हूँ। तो इसके अंदर आप लोग को जो है स्टोर कर लेना है। तो sc डॉट नेक्स्ट इंट आएगा,
जो कि ये इंटीजर है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, स्विच केस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्विच और अंदर आएगा CH, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेंगे और उसके अंदर जो है बाकी का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा केस 1। तो यहाँ पे केस 1 अगर होता है तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे। तो कंडीशन क्या रहेगा, इफ़, तो यहाँ पे हम लोग का जो फाइल है ये ब्रैकेट के अंदर आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे फाइल डॉट, तो यहाँ पे अगर क्रिएट न्यू फाइल होता है, यानी कि ये हम लोग का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल, तो अगर ये फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू फंक्शन, ये बेसिकली फंक्शन है हम लोग का इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल होता है तो यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दो या फिर प्रिंट कर दो, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि फाइल क्रिएटेड ऐसा मैसेज आ जाएगा, फाइल क्रिएटेड, ओके, फाइल क्रिएटेड ये मैसेज दे देंगे और यहाँ पे हम लोग कॉन्कैट करके उसका नाम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं फाइल डॉट गेट नेम से यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम भी गेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ से हम लोग का फाइल का नाम भी आ जाएगा अगर केस 1 होता है तो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केस 2 ले लेंगे, केस 2। तो यहाँ पे केस 2, अगर केस 2 होता है तो यहाँ पे हम लोग का, आप लोग या एल्स पार्ट भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा एल्स, तो यहाँ पे एल्स, तो अगर एल्स होता है तो यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे। अगर एल्स होता है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे एल्स केस में क्या आएगा कि ये फाइल ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट है, ठीक है, या फिर एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहाँ पे चलो, तो ये मैसेज हम लोग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का केस 2 बनेगा। तो केस 2 हम लोग का क्या बनेगा, तो केस 2 में सबसे पहले हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे, या फिर आप लोग प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। तो दोनों ही आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग का आएगा एंटर न्यू फाइल नेम, ओके, यहाँ पे हम लोग का एंटर फाइल नेम आ गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बना लेंगे। तो यहाँ पे न्यू फाइल करके NF करके एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे आएगा sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे sc डॉट नेक्स्ट कर लो या फिर sc डॉट नेक्स्ट लाइन कर लो, आप लोग के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा नेक्स्ट, चेक होगा आपका जो फाइल है, यहाँ पे एक फाइल और फाइल टाइप का आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे NF1 नाम से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग का रहेगा फाइल टाइप का। तो यहाँ पे हम लोग फाइल लिखेंगे और इस फाइल के अंदर आपका रहेगा ये NF, ठीक है, तो जो हम लोग ने बनाया था NF, तो ये फाइल के अंदर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगा इफ़, तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक होगा, अगर फाइल डॉट रीनेम होता है तो यहाँ पे रीनेम टू, तो यहाँ पे रीनेम टू किसको, यहाँ पे ये जो हम लोग का न्यू फाइल 1 है, यानी कि NF1 है, अगर ये होता है तो हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग को एक आउटपुट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ये होता है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लो या फिर प्रिंट करके आप लोग मैसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल रीनेम्ड, ठीक है, तो ये मैं मैसेज दे दूँगा। और यहाँ पे जो फाइल है हम लोग का यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे फाइल का नाम भी दे सकते हैं, आप लोग कॉन्कैट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके बाद हम लोग का एक कंडीशन बनेगा एल्स का। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो एल्स पार्ट बनेगा उसमें हम लोग आउटपुट देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दे दो या फिर प्रिंट दे दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मैसेज दे देंगे कि जो हमारा फाइल है, फाइल कांट बी रीनेम्ड, ठीक है। तो ये मैसेज मैं दे दूंगा यहाँ पे एल्स पार्ट में। तो यहाँ पे हम लोग का जो केस है वो भी हो चुका है सक्सेसफुली सब कुछ, और यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो केस कौन सा है, 2 भी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे केस 2 हो चुका है, केस 1 हो चुका है, अभी हम लोग को बनाना है केस 3। ओके, तो यहाँ पे केस 3 बनाते हैं, केस 3, और यहाँ पे हम लोग को केस 3 बनाना है इफ़, यहाँ पे हम लोग केस 3 बनाएंगे इफ़ यहाँ पे आएगा फाइल डॉट डिलीट होता है, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना है क्योंकि ये इंटरनल फंक्शन है तो इसके लिए स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे अगर ये फाइल डॉट डिलीट होता है तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पे जो हम लोग का जो मैसेज है यहाँ पे हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पे डिलीटेड द फाइल, तो यहाँ पे फाइल जो है डिलीट हो चुका है ये बता देंगे, और कौन सा फाइल डिलीट हुआ है वो भी बता देंगे। तो ये कहाँ से मिलेगा, फाइल डॉट गेट नेम, तो इससे हम लोग को जो है फाइल का नेम मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे, एल्स, और यहाँ पे हम लोग का एल्स होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट एलन करेंगे। और यहाँ पे एक केस ये हो सकता है कि यहाँ पे ये डिलीट ना हो, तो फेल टू डिलीट द फाइल, तो ये मैसेज मैं यहाँ पे एल्स पार्ट में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हम लोग ने ब्रेक नहीं लगाया है, किसमें, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया है, तो यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 भी हो गया। अभी हम लोग बनाएंगे केस 4, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा केस 4। तो केस 4 में हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे ओके, तो केस 4 में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लोकेशन फाइंड करना है तो यहाँ पे जो है लोकेशन देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइल लोकेशन इस, तो यहाँ पे फाइल का जो लोकेशन है वो कॉन्कैट कर देंगे और वो मिलेगा हम लोग को फाइल डॉट गेट एब्सोल्यूट, ओके, गेट एब्सोल्यूट पाथ से, ओके, इस वाले जो फंक्शन है इससे हम लोग को जो है मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं कर दूंगा ब्रेक। तो यहाँ पे केस 4 भी हो चुका है। अगर केस 4 भी नहीं होता है तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट करके आता है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है हम लोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं, तो सिस्टम जो आएगा एस बड़ा आएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रॉन्ग ऑप्शन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, प्लीज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये मैं मैसेज दे दूंगा यहाँ पे, आप लोग कोई भी अपने हिसाब से मैसेज दे सकते हैं। तो ये था हम लोग का जो है यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग चाहो तो ब्रेकेट बोल रहा हूँ, यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली हो चुका है, इसे सेव कर लेंगे और यहाँ पे मैं कंपाइल कर लेता हूँ Ctrl+1 दबा के। तो Ctrl+1 दबाया है और यहाँ पे कंपाइल हो रहा है। अभी अगर कुछ एरर होता है तो यहाँ पे डिबग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को एरर मिल चुका है। तो एक एरर है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हम लोग ने जो है एक्सेप्शन को यहाँ पे थ्रो नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा थ्रोस इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को थ्रो कर लेना है
और यहाँ पे हम लोग जो है रन करते हैं। तो इस बार कंपाइल किया तो हम लोग को एरर नहीं मिला। तो यहाँ पे हम लोग को अभी रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, और यहाँ पे हम लोग को जो है यहाँ पे प्रोग्राम आ चुका है, एंटर ए फाइल नेम। तो यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं, जैसे कि स्लीप 22A। तो ये नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे, और एंटर करता हूँ। यहाँ पे चूज़ योर ऑप्शन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टू नाम से जो रीनेम है वो कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एंटर न्यू फाइल नेम, फाइल कांट बी रीनेम। तो यहाँ पे हम लोग का जो इस नाम से कोई भी फाइल नहीं है, क्योंकि डॉट जावा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं बेसिकली इस बार। तो यहाँ पे हम लोग जो है एंटर फाइल नेम, तो यहाँ पे मैं संजुग नाम से एक फ़ाइल बनाता हूँ, संजुग.txt, और यहाँ पे ऑप्शन बताता हूँ मैं 1। तो यहाँ पे फाइल क्रिएटेड संजुग.txt बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग संजुग नाम से कोई आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संजुग नाम से यहाँ पे txt फाइल आ चुका है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम ऐसा ही काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है लोकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी फाइल के साथ अभी छेड़खानी करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है रन करता हूँ इसको दोबारा से, ओके। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसका पाथ निकालने की कोशिश करेंगे। तो एंटर फाइल नेम, तो संजुग.txt, और यहाँ पे हम लोग 4 दे देते हैं। तो यहाँ पे फाइल का लोकेशन आ चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फाइल है, और वैसे ही डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं आप लोग। थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, पहले फाइल का नाम दे देना, उसके बाद आप लोग ऑप्शन सिलेक्ट करना, इनमें से जो भी आप लोग ऑप्शन देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।